ज्योति पब्लिक स्कूल। आज हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी फ्रॉम द सन, एयर एंड वाटर ऑन प्लैनेट सपोर्टेड लाइफ एक्टिविटीज़ ऑन द प्लैनेट अर्थ। जो हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ है वो सपोर्ट करता है लाइफ एक्टिविटीज़। क्यों? क्योंकि वहाँ सन, एयर, वाटर आर प्रेजेंट, ठीक है, ऑन लैंड, ठीक है। जो पृथ्वी है, ठीक है, जो अर्थ है वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एयर, वाटर, लैंड आर प्रेजेंट, जिसके कारण वहाँ पर लाइफ आर पॉसिबल, ठीक है। साइंटिस्ट आर कंस्टेंटली स्टडी द अर्थ एंड मेकिंग न्यू discoveries as far as the structure, origin and the presence of life on the earth are concerned। जो साइंटिस्ट हैं वो निरंतर ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में, अर्थ के बारे में, मेकिंग अ न्यू डिस्कवरी एज फॉर, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में, एंड द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, उसके बारे में, ठीक है, स्टडीज़ कर रहे हैं। अकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस विच वर मेड फ्रॉम द सैटेलाइट इन 1970, ठीक है, जो 1970 में सैटेलाइट बनाई गई थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। द अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, ठीक है, बट रिसेंबल एलिप्सॉइडेड। ये कह रहा है कि ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब है वो प्रॉपर स्फीयर नहीं है, ठीक है, सॉरी, स्फीयर नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा सा ऐसे अंडे आकार का है, ठीक है, इसको अंडाकार बोल, ठीक है, एलिप्सॉइडेड। ये स्फीयर है, ये एलिप्सॉइडेड है। ये कुछ हमारा जो अर्थ है ये प्रॉपर गोल नहीं है, कुछ इस तरीके से दिखता है। ए मॉडल ऑफ द अर्थ perhaps can give a more realistic view of the earth। जो मॉडल है अर्थ का, ठीक है, वो गिव अ मोर रियलिस्टिक मतलब होता है रियल, जो असली हो, ठीक है, उसके व्यूज़ विच दृश्य, ठीक है, ऑन द अर्थ। जो मॉडल है वो अर्थ का पूरा रियलिस्टिक पिक्चर्स, दृश्य दिखाता है, ठीक है, अनलाइक अ फोटोग्राफ, जो तस्वीर के विपरीत हो, ठीक है। ए ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वो मॉडल है एक अर्थ का, ठीक है, एज कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, कुछ ऐसा ग्लोब ऐसा दिखता है जो अर्थ के पूरे एकदम मॉडल, ठीक है। As such, it show accurate size and shapes of all the physical features of the earth, such as ocean and continent, ठीक है, continent, ठीक है, such as the oceans and continent। जो ग्लोब है वो एक्यूरेटेड, एकदम जैसा लगता है कि एक्यूरेटेड मतलब कि एकदम सेम वैसा ही दिखता है, एकदम रियल, ठीक है। उसका शेप्स एंड साइज, ऑल द फिजिकल, जो उसके अर्थ के फिजिकल फीचर्स, उसका जो शारीरिक बनावट है, ठीक है, ग्लोब का, अर्थ का, वो पूरा एक ग्लोब के माध्यम से देख सकते हैं हम। सच एज उस, और महासागर और महाद्वीप को भी हम उनके द्वारा देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ठीक है, किधर महाद्वीप पाया जाता है, कहाँ, ठीक है, हिंद महासागर कहाँ पाया जाता है, प्रशांत महासागर, ये सारा कहाँ दिखाया जा सकता है, उसके फिजिकल फीचर्स एक ग्लोब के माध्यम से हम देख सकते हैं, उसके अर्थ के रियल फीचर्स, ठीक है। ग्लोब कैन गिव अ मोर विड आइडिया ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वो विद आइडियाज़ देता है, बट दे आर अदर
डिफ़िकल्ट टू कैरी, बट उसको जो कैरी करना है बहुत डिफ़िकल्ट है ग्लोब को, ठीक है। However, no, we have folded globes that can be inflated. जो ग्लोब है, ठीक है, अब उसको हम इन्फ्लेटेड फोल्डेड कर सकते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको फुला सकते हैं और इसको अब ये बहुत सुविधाजनक, दे बिकम मोर हैंडली, ठीक है, बहुत सुविधाजनक हो गया अब। देयर आर ग्लोब विच शो वेरियस रिलीफ फीचर्स, और जो ग्लोब है वो पृथ्वी का एकदम वेरियस रिलीफ फीचर्स दिखाता है। कैन गिव बी फील्ड, हम उसको फील कर सकते हैं बाय आवर हैंड, ठीक है, हैंड्स। हम जो ग्लोब पृथ्वी के जो फीचर्स होते हैं हम उसको ग्लोब के माध्यम से अपने हाथ से उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। बाय केयरफुली सीइंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड जॉइनिंग मेडियंस विच डिक्रीज एज वन गोन अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। मैं इसको आपको डायग्राम के माध्यम से समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स, ठीक है। और जो ये रेखा होती है ये वाली, ठीक है, ये वाली, इसको कहते हैं एक्सिस, ठीक है। और जो इसकी मिडल में होती है उसको क्या कहते हैं, इक्वेटर, ठीक है। तो हम तो इसके माध्यम से हम ग्लोब के माध्यम से हम देख सकते हैं कि, और जो अब हम इसको बांट देते हैं इक्वेटर के बीच में, ठीक है, बीच में जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी पार्ट उसको नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं, उसको साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब हम इसको ग्लोब के माध्यम से देख सकते हैं कि कौन सा देश, ठीक है, कौन से महाद्वीप नॉर्थ में आ रहे हैं और कौन से महाद्वीप एंड देश, ठीक है, जो साउथ में आ रहे हैं। किसके द्वारा, हम ग्लोब के द्वारा हम देख सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं इसके बारे, इसके फीचर्स कि कौन सा नॉर्थ में आ रहा है, कौन सा साउथ में आ रहा है। और जो, ठीक है, और जो हमारा ये है ऑर्बिट्स जिस पे घूमता है ये, ठीक है, ये एक्सिस है। जब ये रोटेट करता है पूरब से पश्चिम की ओर तो उसको हम रोटेशन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, रोटेशन। बाय रोटेटिंग द ग्लोब वन कैन बी सी द अर्थ। जो ग्लोब है वो रोटेट करता है तो हम कैन बी सी द अर्थ मूवमेंट आल्सो, हम देख सकते हैं कि अर्थ कैसे मूवमेंट, मतलब कैसे गतिविधियाँ करता है वो ग्लोब के माध्यम से। बिकॉज इट्स मेड लाइक अ अर्थ, वो एकदम अर्थ की तरह बनावट है उसकी, क्योंकि वो इसी का मॉडल है, ठीक है। रोटेटिंग ऑन द एक्सिस, और ये रोटेटेड कहाँ होता है, एक्सिस से, ठीक है, यहाँ से। द नॉर्थ साउथ, ठीक है, ऑफ द ग्लोब्स, उसके नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं ग्लोब्स के, इज स्लाइटली tilted as the earth, ठीक है। द नॉर्थ साउथ ऑफ द ग्लोब्स इज स्लाइटली tilted as the earth, ठीक है। जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, वो थोड़ा सा झुका हुआ है, जैसे ग्लोब में दिखाया गया है ना, ये थोड़ा सा झुका हुआ है इस साइड है। तो ऐसे ही हमारा ग्लोब है, जो हमारा पृथ्वी है, वो ऐसे ही पृथ्वी भी हमारा थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है। एज टिल्ट्स विद हिज ऑर्बिट, और जो उसका झुकाव है
वो अपने कक्ष के पृथ्वी का जो अपनी कक्ष के साथ ही झुका हुआ है, ठीक है। ये जो कक्ष है इसका, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे झुका है, इस साइड थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है। इट्स ऑर्बिट्स, जो जिसके अंतर्गत ये घूमता है, जिस पर घूमता है, ठीक है, ऑर्बिट्स। द ग्लोब इज जस्ट अ 3 डायमेंशनल, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वो 3 डायमेंशनल, 3D आप समझते हैं ना, जो 3 डायमेंशनल है वो अर्थ का, ठीक है, वो प्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, वो अर्थ का एक प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब ये जो अर्थ है वो क्या है, सॉरी, वो जो ग्लोब है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, एक अर्थ को, ठीक है। और ये क्या है, ये 3D डायमेंशनल है, ठीक। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दोबारा से मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ इसमें क्या था, ठीक है। जो ग्लोब है, सॉरी, जो पृथ्वी है वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, ठीक है, अर्थ, एयर है, और लाइफ एक्टिविटीज़ हो सकती है अर्थ पे, परंतु अदर्स प्लैनेट पे नहीं। साइंटिस्ट हैं जो उसको लगातार उसकी खोज में हैं कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, वहाँ लाइफ कैसे पॉसिबल हुआ, ठीक है। और जो सैटेलाइट थी 1970 में बनाए गए थे, उसके द्वारा जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फेयर्स, मतलब कि परफेक्ट गोलाकार में नहीं है, वो थोड़ा सा अंडे आकार में, ठीक है। जो अर्थ, जो ग्लोब है, हम उसके माध्यम से अर्थ को रियलिस्टिक उसका व्यू, ठीक है, उसका दृश्य देख सकते हैं कि उसमें हम देश, ठीक है, महाद्वीप, सागर, उसके फिजिकल फीचर्स हम सब उसके देख सकते हैं। और जो उसमें रेखाएं होती है, लाइंस होती है, एग्जिट होती है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वो सारा हम एक ग्लोब के माध्यम से देख सकते हैं। और जो ग्लोब होता है वो हम उसको कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, परंतु अब वो इतनी सुविधा हो गई है कि उसको हम फोल्डेड कर सकते हैं ग्लोब, और जब जरूरत पड़ सकती है हम फुला भी सकते हैं, ठीक है। जो ग्लोब होता है उसके जो फिजिकल फीचर्स हैं उसको हम हैंड के द्वारा फील कर सकते हैं, और हम उसकी डिस्टेंस, ठीक है, जो जो इक्वेटर होता है उसके द्वारा हम देख सकते हैं कि कौन सा देश कहाँ पर पड़ता है। जो वहाँ इक्वेटर लाइंस होती है उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं ना कि कौन सा देश कहाँ पर है, ठीक है, कौन से महाद्वीप कहाँ पर हैं, वो हम उसको देख सकते हैं, उसकी डिस्टेंस, ठीक है। एंड जो हमारा पृथ्वी है वो रोटेट करता है, एज जो ग्लोब है वैसे ही रोटेट करता है जैसे कि पृथ्वी हमारी रोटेट करती है, ठीक है। जैसे मूवमेंट करती है वैसे ही ग्लोब भी मूवमेंट करता है, वो क्योंकि वो अर्थ का ही मॉडल है ना, इसीलिए, ठीक है। जो अर्थ है वो रोटेटेड होता है ऑन इट एक्सिस, ठीक है, जो नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। जो हमारा ग्लोब होता है वो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं उसमें, उसी प्रकार ग्लोब में भी दिखाया गया है। और जो हमारा पृथ्वी है थोड़ा सा झुका हुआ है, और जो ग्लोब है वो 3 डायमेंशनल, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ का है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।